अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हामिद लेकर आप देख रहे हैं इस मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि DHA कराची में 1000 गज के प्लॉट कौन कौन से सेक्टर्स में मिल जाते हैं और उन सेक्टर्स की तफसीलात क्या हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कौन से सेक्टर्स के अंदर ये प्लॉट्स हमें मिल जाते हैं। अगर हम गेट से स्टार्ट करें तो गेट से सबसे पहला सेक्टर मिलता है सेक्टर 4, उसके बाद सेक्टर 5, 7, फिर CBD की राइट साइड पर अगर देखें तो सेक्टर 8, फिर 10, 11, उसके बाद अगर एंड के सेक्टर्स में हम आ जाएं तो सेक्टर 15 और 16 में भी हमें 1000 गज के प्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर सेक्टर 4 के हवाले से बताया जाए तो सेक्टर 4 1000 गज के हवाले से देखें तो सबसे पहला सेक्टर मिलता है हमें DHA कराची का, और DHA कराची के इंटरचेंज वाले रोड पर ही मौजूद है, यानी कि ये सेक्टर 1 से लिंक सेक्टर है। और सेक्टर 1 के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सेक्टर 1 में फार्म हाउसेस की बैलेटिंग की जा चुकी है, उधर एयरवा लगुना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ चुके हैं। तो सेक्टर 1 मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है और वहाँ पर अब आबादी की तरफ लोग जा रहे हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जा रहे हैं। जब सेक्टर 1 डेवलप्ड हो जाएगा, वहाँ पर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो फिर सेक्टर 4 की भी वैल्यू बढ़ सकती है। और सेक्टर 4 को एक फ़ायदा और भी हासिल है, हमने पिछली वीडियो में भी अपनी कहा था कि सेक्टर 4 इन्वेस्टमेंट के हवाले से सेक्टर 14 के बाद एक बेहतरीन सेक्टर बन चुका है और अभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेहतरीन मौका आपके पास मौजूद है। और सेक्टर 4 में डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ अर्सा लगेगा उधर डेवलपमेंट कंप्लीट होने में, लेकिन वक्त के साथ साथ वहाँ पर डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी। और अभी इन्वेस्टमेंट के हवाले से सेक्टर 4 टॉप 3 सेक्टर्स में से एक है। और सेक्टर 4 के बाद अगर हम सेक्टर 5 की तरफ आए तो सेक्टर 5 भी इंटरचेंज वाले रोड पर ही मौजूद है और यहाँ पर पोजीशन भी दिया जा चुका है। सेक्टर 5 के लिए एक प्लस पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन दिया जा चुका है, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। सेक्टर 5 को दरमियानी सतह की इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर सेक्टर समझा जा रहा है और सेक्टर 5 में मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मिडिल टाइम के लिए, जैसे कि 2 से 4 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करी जाए तो सेक्टर 5 एक अच्छा सेक्टर सामने आता है। उसके बाद अगर हम सेक्टर 7 की तरफ आए तो सेक्टर 7 भी सेक्टर 4 से जुड़ा हुआ सेक्टर है और सेक्टर 7 को एक प्लस पॉइंट ये हासिल है कि सेक्टर 6 के बाद सबसे बड़ा सेक्टर या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रैंड सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर सेक्टर 7 DHA कराची का है। और सेक्टर 7 से भी एक लिंक रोड गुजर रही है जो इसकी वैल्यू को बढ़ाती है। सेक्टर 7 और सेक्टर 4 दोनों के करीब से ही लिंक रोड गुजर रहा है जो इन दोनों सेक्टर्स की वैल्यूज को बढ़ाता है, जिसके थ्रू हाईवे पे एक्सेस आसान हो जाता है। इसीलिए सेक्टर 7 एक वैल्यूएबल सेक्टर निकल करके सामने आ रहा है। इसके बाद अगर सेक्टर 8 की बात करी जाए तो सेक्टर 8 CBD के राइट साइड पर मौजूद है और सेक्टर 8 में भी अभी थोड़ा डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर सेक्टर निकल के सामने आया है। सेक्टर 8 के हवाले से आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए आपको 6 से 7 साल या 5 से 6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए। उसके बाद अगर सेक्टर 10 की तरफ आए तो सेक्टर 10 रेड जोन वाले एरियाज़ के जो सेक्टर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू है, कहीं पर काम कंप्लीट होने वाला है। इस तरीके से सेक्टर 10 के जो एतराफ़ के एरियाज़ हैं उनमें ये सिलसिला सारी है। और सेक्टर 10 में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 साल या 4 से 5 साल का अरसा होता है और इस अरसे में आप इन सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। सेक्टर 10 की तरह ही सेक्टर 11 भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम टाइम लेगा थोड़ा सा। अभी डेवलपमेंट जो है वहाँ पर अच्छे फेस में आप कह सकते हैं कि नहीं है। सेक्टर 11 के बाद अगर हम पीछे के सेक्टर्स में आएँ तो पीछे के सेक्टर में सेक्टर 15 और 16 इधर हमें 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं और यहाँ पर 1000 गज के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके नज़दीकी गोल्फ कोर्स प्लान किया हुआ है। मैप पर DHA की ये बात क्लियर है और आने वाले वक्तों में जब यहाँ पर गोल्फ कोर्स बन जाएगा और तमाम चीज़ें सामने होंगी तो इन सेक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगी। हमने देखा कि सेक्टर 14 की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और इस वक्त सेक्टर 14 कितने डिमांड में है। इसी तरीके से इन सेक्टर्स की भी वैल्यू बढ़ सकती है, ये सेक्टर भी डिमांड में आ सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं आने वाले वक्तों में। ये सेक्टर्स भी वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ज़्यादा टाइम में, थोड़े 4 से 5 साल में, 5 से 6 साल में, 6 से 7 साल के अरसे में आप एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके उठा सकते हैं।
और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि सेक्टर 15 और 16 को DHA सिटी कराची के खूबसूरत सेक्टर में शामिल किया जाता है। खूबसूरत सेक्टर में शामिल करने की वजह यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हिल वाली जगह मौजूद है, यहाँ पर ऊंचाई पे प्लॉट्स हैं, यहाँ पर कुछ ज़मीन पर प्लॉट हैं और ज़्यादातर प्लॉट ऊंचाई पर हैं। हिल वाली जगह मौजूद है और हिल वाली जगह का मतलब ये है कि एक अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिलता है, इसीलिए इन सेक्टर्स को खूबसूरत सेक्टर्स आप कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।